अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अल्लाह ताला से मैं उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको जहाँ पर भी रखा होगा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखा होगा। और मैं चाहता हूँ कि मेरा नौजवान जो है वो घर बैठे हुए जो है ना अपना घर का सर्कल जो है ना वो चलाने के काबिल हो जाए। और मैं एक मस्बत नज़रिया ज़हन के अंदर रख के जो है ना अपने तमाम देखने वालों को जो है ना उनके साथ मुखातिब हूँ। और उनको मैं एक उनके आगे गुजारिश करनी चाहता हूँ कि जिस तरह मैंने ये सफ़र तय किया ना, मैं अकेला इस मंजिल की तरफ निकला था ना, और देखते ही देखते आप सब भाइयों ने मेरी रहनुमाई कर के जो है ना मुझे आज इस काबिल कर दिया हुआ है कि मैं किसी भी इशू को जो है ना वो अभी गिरफ्त तो नहीं, मेरे पास इतने अल्फाज नहीं। इंटरनेशनल इशूज़ जिस तरह मैंने अफ़गानिस्तान का प्रोग्राम किया है, तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं अच्छी बात और एक चीज़ जो है ना वो आपके सामने ऐसी रखूँ। और मेरा ख्याल है कि इन्हीं चीज़ों की वजह से जो है ना मेरे अल्लाह का शुक्र है कि आप सब इतने व्यूवर्स देखने वाले भाई, इनकी तादाद में लामुतनाही जो है ना वो इजाफा हो चुका हुआ है। और अल्लाह ताला मुझे और कामयाबी की मनाजिल तय करा। जो मेरा मकसद है, जिस फोरम पे मैं काम कर रहा हूँ, अल्लाह ताला मेरा वो पैगाम जो है ना पूरी दुनिया के हर खित्ते में पहुँचाए। नाज़रीन, आप ये देखें कि मैं अभी मुझे इतने पैसे तो नहीं आ रहे यूट्यूब से कि मैं आपको कहूँगा जी मैं ऐसा कर दूँगा या मैं बड़ा हातमताई बन जाऊँगा। अल्लाह ताला ने पहले भी मुझे जो दिया है, मैंने अपने गुनाहों का कुफारा अदा करने के लिए और किसी भी मद में जो है ना मैंने बड़ा अपनी ज़िंदगी को मेंटेन किया हुआ था। अभी अल्लाह ताला ने मुझे एक ऐसी लाइफ जो है मुझे बख्शी है, आपकी रहनुमाई करने की कोशिश करता हूँ, अपनी माजी की कुछ बातें आपके साथ शेयर करता हूँ कि जो आपके लिए और आपके जो बच्चे हैं उनके लिए एक मशअल राह बने और वो बुराई से या इन चीज़ों से बच जाएँ। नाज़रीन, मकसद ये है कि मैं चाहता हूँ कि मैं अच्छे कंटेंट जो है ना वो लोगों को देखने के लिए, जिस तरह ये दूसरे सोशल मीडिया के चैनल्स हैं, और ज़ाहिर है कि अकेला बंदा इतना तो नहीं वो कर सकता कि मैं 24 घंटे जागूँ, प्रोग्राम की एडिटिंग भी करवाऊँ, सारा कुछ करूँ। तो मैं चाहता हूँ कि मेरा नौजवान जो है ना और मेरी यूथ जो है ये एक अच्छे रोज़गार की तरफ लग जाए। मैं 30,000 रुपये सैलरी दूँगा और यानी कि यूँ समझ लें कि डेली आपने कंटेंट बना के जो है ना मुझे मैं अपना जो ईमेल मेरा जो एड्रेस है वो मैं आपको ऊपर इसका लिंक भी जो है मैं लगा दूँगा। तो मैं ये अपने नौजवानों से कहता हूँ कि अगर आपके पास कोई अच्छे आप इंटरव्यूज़ कर सकें, कोई ऐसी बात जिसको पब्लिक सुने और वो पब्लिक के लिए जो एक अवेयरनेस मैसेज हो और एक लोगों के लिए अच्छी और मस्बत जो है ना बात हो, या तफरी का कोई एंटरटेनमेंट का कोई प्रोग्राम हो, तो आप मुझे बना के भेजें। आपके अकाउंट में जो है 1,000 रुपये पर प्रोग्राम पर कंटेंट के हिसाब से जो है ना मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगा। ये मेरा आपके साथ प्रॉमिस है। आप हफ्ते बाद ले लें, महीने बाद ले लें, डेली ले लें, आई डोंट केयर, मुझे कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा ये कि अगर आपका कोई व्लॉग, आपका कोई कंटेंट पब्लिक में पसंद आता है और लोग उसको 1 लाख जो है उसके फॉलोअर मेरे पेज पे या वो मेरे चैनल पे अगर 1 लाख तक उसका रेट हो जाता है, लोग उसको देख लेते हैं, तो मैं 5,000 रुपये अपने उस नौजवान को कैश इनाम भी दूंगा। ये 2 बातें। अब जो है ना ये बात इसलिए मैंने आपको बताई है कि मैं जो आपको कहूँगा ना, मैं इंशाअल्लाह ताला उसमें आपने ये चीज़ नोट करनी है कि मेरी बात के अंदर ना मेरे नौजवान का फ़ायदा होगा। आप देखें ना कि इतना मुश्किल काम नहीं है। आप मोबाइल सब आप यूज़ करते हो और आपने सिर्फ एक जो है ना जो माइक लेना है और उसके ऊपर आपको मैं बता दूंगा किस तरह से आपने शाहिद चौधरी ऑफिशियल लिखना है। आप इवेंट करें, मौके पे जाएं, जाकर जो असल हालात जो मीडिया और जो हमारा जो सोशल मीडिया है, ये जो वहाँ तक इनकी रसाई नहीं है या ये कवरेज नहीं कर सकते, आप इस तरह के इवेंट करें, लोग उनको देखें। तो इंशाअल्लाह ताला मैं दुआ गो हूँ कि बल्कि पुर उम्मीद भी हूँ कि मेरा नौजवान जो है ना बढ़ चढ़ के जो है ना इस नेकी के काम में, सवाब का सवाब है। और जिस तरह फ़ौजी जंग लड़ता तनहा तो उसे मिलती है, लेकिन उसका एम क्या होता है? मुल्क के ऊपर कुर्बान होना। तो मेरे जो है ये प्रोग्राम से मनफी नहीं होते, मस्बत सोच के साथ मैं बनाता हूँ। आप इस नेकी के काम में जो है अपना हिस्सा डालें और बढ़ चढ़ के जो है ना मुझे, मैं आपको ईमेल एड्रेस अपना भेज रहा हूँ। जो भी प्रोग्राम आप मुझे बनाकर ईमेल करेंगे, मुझे भेजते हैं, तो उसको मैं खुद देखूंगा, उसकी मैं एडिटिंग करवाऊंगा, आपको सारा तरीकाकार बताऊंगा। और जब इंशाअल्लाह ताला मैं आपके साथ चलूँगा ना, तो अल्लाह ताला वैसे ही आपकी जो है ना वो मुकद्दर आपके जो है ना वो अल्लाह ताला आपके ऊपर रहमतों की बारिश करेगा। नीयत वाला बंदा हूँ, और जो नीयत वाले लोग होते हैं ना, ये इंशाअल्लाह ताला कईयों का बेड़ा जो है ना उसको तार देते हैं। ये मेरी बात याद रखिएगा। नादरीन, आज आपको मैं जो है ना बड़ी एक ज़बरदस्त बात आपको बताऊँगा ना, ये मेरा नहीं ख्याल कि ज़्यादातर लोगों ने ये बात सुनी होगी। मेरे साथ ना मेरा भतीजा है, इनके वालिद साहब फ़ारूक भाई मेरे भाइयों की तरह हैं, और इसका एक छोटा भाई अबरार, ये हमारे चुबुर्जी ग्रीन बिल्डिंग के साथ ना इनकी फ्रेश एंड फास्ट के नाम से जो है ना इनकी मटन शॉप है, बिल्कुल ग्रीन बिल्डिंग के साथ।
इनको 40 साल से ये कारोबार कर रहे हैं और ये चौथी इनकी नस्ल है जो कसाईयों के बाकायदा तौर पे जो है ना, ये इनको बड़े फ़ख्र से ये कहते हैं कि हम ख़ानदानी और पेशावर कसाब हैं। अब आप ये देखें कि इन लोगों के पास जो चोर रास्ते या इन्होंने अपने बड़ों से जो बातें या मिलावट के तरीक़ाकार या मुज़रे सेहत गोश्त क्या होता है और क्या नहीं, जो निशानदेही ये कर देंगे ना, मेरा नहीं ख्याल कि आम व्यूवर या देखने वाला या ख़रीदार जो है ना वो वहाँ तक पहुँच सके। मैंने बिलाल से बातें कर रहा था और इधर उधर की बातों के दरमियान जो है वो एक इशू मैंने बिलाल से डिस्कस किया कि यार गोश्त, तो मुझे कुछ ऐसी बातें सुनने में मिली, मैंने अपना फ़र्ज़ समझा कि मैं आप भाइयों से शेयर करूं ताकि आपको ये सारी बातें जो है ना आपके दिमाग में बैठ जाएं और आप बिल्कुल, कोई इसके ऊपर 3rd डिग्री नहीं है, कोई साइंसी टेक्नोलॉजी नहीं है, मामूली से आपको टिप्स दूंगा जिसकी मदद से आपको मुज़रे सेहत गोश्त जो है ना इसको पहचानने में बड़ी आपकी रहनुमाई हो जाएगी। बिलाल जो है ना, ये इनके वालिद साहब की ना इनको एक तरबियत, इनको मैसेज जिन्होंने दिया था कि वालिद साहब ने ना, बिलाल के बड़े वो अच्छे आदमी हैं फ़ारूक भाई ना, अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी सेहत और तंदुरुस्ती दे। वो मुझे भी ये कहते होते थे कि शायद भाई हराम का पैसा जो है ना, आप कभी ज़िंदगी में कोई काम हराम करके देख लेना, ये पैसा हलाल के पैसे को भी साथ ले डूबता है। ये इनके वालिद साहब की, इनको बिलाल ने अपनी अलग से एक दुकान बनाई है, अभी सारा डेजिनेशन देता है बिलाल, आपको बताता है कि इसने कैसे कारोबार शुरू किया और आज इसका कारोबार कहाँ तक पहुँच चुका हुआ है। तो नाजरीन, मैं बाकायदा तौर पे बिलाल से जो है ना गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ और आप बातें गौर से सुनिएगा और तजर्बा करके देखिएगा, एक एक बात दुरुस्त साबित होगी। बिलाल, आपका क्या हाल है? ठीक है, शुक्र अल्लाह का, आप सुनाए तो भैया ठीक है। बिलाल, आपने कब यहाँ से अपनी दुकान जो शिफ्ट की और अलग से अपना कारोबार इसी नाम से आपने वहाँ पे किया, और आप कितनी देर से इस कारोबार से मंसूब हैं, और क्या आपकी वाकई ये चौथी जो है पीढ़ी है जो इस काम को कर रही है? जी शाहिद भाई, ये मैं 2012 से ठोकर पे चला गया। उससे पहले मैं 2002 से 3 से यहाँ पे बैठ रहा था, फिर मैं वहाँ पे दुकान अपनी डाली 2011 में 2012 में 2012 में जी। अच्छा। ठोकर पे राइवन रोड के ऊपर ना, वेस्टवुड कॉलोनी के साथ चुबुर्जी वाले मटन शॉप के साथ मशहूर है। क्या नाम है? चुबुर्जी वाले फ्रेश एंड फास्ट मटन शॉप चुबुर्जी वाले जी, उससे मशहूर है। ठीक है, माशाल्लाह से अल्लाह की रहमत है, शुरू से एक नंबर काम कर रहे हैं, अब भी एक नंबर ही कर रहे हैं। ठीक है, गलत काम ना पानी के बगैर बेच रहे हैं। ठीक है, पानी वाला नहीं बेच रहे, क्वालिटी बेचते हैं, बकरे बेचते हैं, बकरियां बुकरियां भी नहीं बीच में करते। ठीक है ना, तो अल्लाह की रहमत है, काम कर रहे हैं। बिलाल, आप मुझे ये ज़रा बताएं और मेरे नाज़रीन को ये बताएं कि आजकल स्लाटर हाउस जहाँ पर ये जानवर ज़िबा होते हैं, ज़िबाखाना जिसको कहा जाता है, वहाँ पर सफाई के और वहाँ पर ये जो मुज़रे सेहत गोश्त है इसकी निशानदेही के लिए कोई टीमें या उनकी जो एडमिन है वो एक्टिव है या पिछली हुकूमतों की तरह ही काम चल रहा है? नहीं, यहाँ पे जो से ये स्लेटर हाउस है, ये बहुत साफ तरीके से काम करवाते हैं। ठीक है, बड़ी सफाई है, वहाँ पे डॉक्टर बैठे हुए बाकायदा चेक करते हैं, हर चीज़ का आगाज़ होता है। अच्छा, ये डॉक्टर जो है उनको बाकायदा तौर पे चेक करते हैं बिल्कुल। अच्छा, ठीक है, फिर अंदर एंट्री होती है, ऊपर टैग लगता है, टैग से मैसेज करें ये गोश्त फ्रेश है या नहीं, वो मैसेज आएगा। एक दिन से दूसरे दिन का होगा तो वो मैसेज ही नहीं आएगा, ये टैग के ऊपर लगा हुआ है जो सा स्लेटर हाउस का जो सा नहीं। तो अगर आपसे मैं मौजूदा स्लाटर हाउस जो ज़िबाखाना है ये कहाँ पे है? बकर मंडी में, शाहपुर में, कांजरा, शाहपुर कांजना में। ये जानवर आपको वहाँ से आते हैं? वहाँ से ज़िबा करा कर फिर ये सेल पॉइंट यहाँ पे बना हुआ है, ये बकर मंडी यतीम खाने वाली पुरानी। अच्छा, आप वहाँ पर खुद कितनी दफ़ा गए हो? मैं उधर तकरीबन हर दूसरे दिन चक्कर लग जाता है, नहीं तो लड़के वहाँ पे होते हैं, वो बेच देते हैं। अच्छा, नाजरीन को आप तशबीह दें, उसकी मिसाल दें कि ये सफाई, अगर मैं कहूँ कि ये हॉस्पिटल की तरह होती है तो हॉस्पिटल में डॉक्टर हॉस्पिटल की तरह होती है, या मियो हॉस्पिटल की तरह होती है, या वहाँ पे सर्विसेज हॉस्पिटल की तरह होती है? सफाई के कैसे इंतजाम है, इसकी मिसाल दें कोई आप। इसकी सफाई जो सी है वो बहुत बेहतर हो गई हुई है, यहाँ से बहुत ज़्यादा बेहतर हो गई है, ज़मीन आसमान का फ़र्क पड़ गया हुआ है वहाँ पर जाने के। अच्छा, वहाँ पर ये जो जानवर ज़िबा करते हैं इनके लिए कोई तकबीर का क्या उन्होंने कोई सुना, तलावत वगैरह लगाई होती है? तलावत फ़िलहाल पहले शुरू करते हैं, काम शुरू करने से पहले तलावत लगा देते हैं, फिर बाद में वो तकबीर अल्लाह अकबर पढ़ के तकबीर फेरते हैं। अच्छा, एक एक बकरे को एक तकबीर भी फिरनी है, ये नहीं 100 बकरा है या 10 बकरे हैं उनको इकट्ठी एक ही तकबीर फिरनी नहीं है, अलग तकबीर। तो कभी आप सुबह ज़िबा के टाइम में, मेरा ख्याल अजानों के बाद ही वो करते होंगे कुर्बानी, जो भी इनको ज़िबा या जो भी काम शुरू करते हैं अजानों के बाद ही शुरू करते होंगे? उससे पहले काम तो रात को तकरीबन 12, साढ़े 12, 1 बजे शुरू हो जाता है वहाँ पे। अच्छा, तो ये मक्खियाँ वगैरह और ये जो चीज़ें इनका क्या उन्होंने जालियाँ वगैरह लगाई हैं? मक्खी वगैरह वहाँ पे नहीं आ सकती अब,
ठीक है, सफाई बहुत है, मक्खी का रास्ता ही कोई नहीं है आने का वहाँ पे। अच्छा, तो ये गोश्त को जब काटते हैं उसकी ओजरियाँ वगैरह वो कहाँ पे फेंकते हैं? पहले तो मैंने एक दफ़ा खुद जाकर स्लाटर हाउस देखा था, वो ओजरियाँ, क्यों ही ओजरियों को इतने ब्रश मारने पड़ते हैं? जानवर रेत खाता है, वो ज़मीन पे फेंक फेंक उनके ऊपर मिट्टी लग जाती है, लेकिन वो अब मिट्टी वाला काम नहीं ना, वहाँ पे टाइल लगी हुई है, ठीक है ना। अच्छा, अभी टाइल लगी हुई है, अच्छा, ठीक है, वो अलग सेपरेट तरीका है, वहाँ से ओजरी वो काट के वो आपको फेंक देते हैं, वो आगे से जाके वॉश हो जाती है। अच्छा, ये गोश्त को धोने के बाद काटते हैं? नहीं, गोश्त ज़िबा जब खाल उतरती है ना तब भी वो निकालते हैं, कलेजी पहले रोदा निकलेगा, अंदरें निकलेंगी, फिर उसके बाद वो ओजरी निकलती है, ओजरी के बाद फिर कलेजी निकलती है। तो ये जो बाकियात होती हैं उनकी, जो ये जो उनकी अंतड़ियाँ वगैरह होती हैं, इनके लिए वहाँ पे सफाई का क्या बकायदा बदबू शदबू का क्या करते हैं? ये वो जो आंदरों वाले हैं वो लेके चले जाते हैं, वो अपने उनके अपने गोदाम है, वो और उस जगह को भी धो देते हैं कि वहाँ पे बस ऊपर फिर नया मटीरियल रखे, उसकी सफाई वगैरह को क्या है इंतजाम? उनका अपना तरीका, वो उनकी भी सफाई ठीक है। बिलाल, आप मेरे नाज़रीन को ये बताएं कि अगर एक जानवर मरा हुआ किसी दुकान पे आ गया, ख्वाह वो बकरा है, ख्वाह वो मुर्गी है, ख्वाह वो कोई और भी जानवर है, मिसाल के तौर पे मैंने आपसे बात की और आपने मुझे कहा कि ये कन्फर्म बात है कि गधे का गोश्त भी जो है ना वो भी पानी के ऊपर तैर जाता है जी। क्या ये बात इतनी पुख्ता है कि हम अपने नाज़रीन से शेयर करें और हम नाज़रीन को कहें कि आप आजमा कर देख लें, जो मुर्दा गोश्त होगा वो ज़ाहिर है कि ट्विंटल मार्केट में पीछे कई मुर्गियाँ जी जो वहाँ पर मैंने अपनी आँखों से देखा है कि वो ज़िबा खाने वाले मुर्गी काट के अंदर फेंकते हैं ड्रम में, और पीछे तो कोई नशई आता है, उससे 2 टांगें पकड़ी होती हैं और अकड़ी हुई मुर्गी आकर ना वो उसके अंदर फेंक देता है और वो उसी तरह उसकी खाल वगैरह उतार के लोगों को खिला देते हैं। तो मुझे आप ये बताएं कि ये वाकई इसी तरह से है कि गोश्त तैर जाता है मुर्दा? ये मुर्दा जो है ना, मुर्गी हो या बकरा हो या कोई कट्टा हो या बछड़ा हो, ये तैरने लग जाएगी बोटी, गोश्त इसका ना तैरने लग पड़ेगा पानी में फेंकेंगे तो। कन्फर्म बात है, कन्फर्म बात यानी है। पानी थोड़ा ऊंचा करके अगर हम मुर्दार टप में डाल दें, बड़ा टप लेके उसमें डाल दें, ठीक है ना, वो ऊपर तैरने लग पड़ेगा। जैसे समुंदर में बंदा डूब जाता है तो डूबने का मरने के बाद वो ऊपर तैरने लग जाता है, यही कुदरत का यही निज़ाम है, मुर्दार ऊपर तैर जाता है। सही बात। अच्छा बिलाल, भेड़ और बकरे के गोश्त में कोई वाज़िया निशानियां आप बताएं जिससे वो पकड़ा जाए? भेड़ जो सा होगा ना वो होगा छतरा दुम्बा, इनमें हल्की सी स्मेल आएगी और चर्बी वाला गोश्त होगा, ठीक है ना। ये छतरे का गोश्त पता चल जाता है, जो सा बकरे का उसमें स्मेल नहीं आ सकती, वो उसका अपना ही जायका है, लज़्ज़त ही अपनी है। गोश्त के ऊपर से जो जिस तरह वो पसलियां वगैरह के ऊपर से वो बारीक बारीक सी वो उतार दे चर्बी, उसके ज्यादा होगी भेड़ के ऊपर जी, उसके ऊपर, और बकरे के ऊपर ये चीज़ कम होगी, बकरे के ऊपर कम। अच्छा, आप एक बात ना व्यूवर्स को ये बताएं कि कभी ऐसे भी होता होगा, लाजमी, आप तो मुझे पता है कि मैं इस चीज़ का हलफ भी दे सकता हूँ कि आपने कभी ज़िंदगी में ना आपके वालिद साहब ने ना आपने, ये तो कन्फर्म बात है ना, मैं खुद नाजरीन इन्हें ऑर्डर दे के फ़ोन पे, और मैंने आज तक इन पे शक नहीं किया कि ये गलत काम कर सकते हैं। ज़ाती तौर पे मेरे मोहल्लेदार हैं, बिलाल मेरे बेटे वकास का बचपन का दोस्त है, एक स्कूल में ये पढ़े हुए हैं, तो मैं इनकी सारी हैबिट्स तमाम आदात को जानता हूँ, ये ख़ानदान इस तरह का नहीं है। अच्छा बिलाल, जो ऑर्डर्स वगैरह जो मिलते हैं 5 मन 8 मन 10 मन, इस गोश्त का ऑर्डर देने के लिए कस्टमर है, उसको क्या एहतियाती तदाबीर करनी चाहिए और परचेजिंग में कैसे उसको फ़ायदा हो सकता है? उसे ये सोचना चाहिए जो दुकानदार है, रजिस्टर है, ठीक है, कोई बड़ा दुकानदार है तो वो क्वालिटी देगा, गंद नहीं देगा, पानी लगा के नहीं देगा। हमने आज तक ये नहीं देखा पानी लगता कैसे, कहाँ पे लगता है जानवर को, लोग लगाते हैं, ठीक है, बेचते हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं है कैसे लगता है, तरीकाकार क्या है इनका, ये भी नहीं पता। अच्छा, आपको लोग ऑर्डर दे के आपका ऑर्डर का काम ज़्यादा है या आपका आम कस्टमर आपके पास ज़्यादा है? दोनों चीज़ें ही बराबर ही है तकरीबन। जो पुराने हमारा कस्टमर 40-50 साल पुराना कस्टमर है, ठीक है, वो फ़ोन पे ही आते हैं, कहते हैं तो आते हैं तो पैकेट लेके चले जाते हैं, पैसे देते हैं तो। ये दुकान आपकी माशाल्लाह, फिर वो लोगों को पता लग गया हुआ क्वालिटी जो बेचता ना वो ये गलत काम नहीं करेगा। क्वालिटी पे आपने और आपके वालिद साहब ने माशाल्लाह, ये हमारे चुबुर्जी में कभी आप चेक कर लीजिएगा, आप इनकी दुकान पे जाकर सफाई के इंतजामात, और इंशाअल्लाह ताला आप जाके अगर मेरे प्रोग्राम का हवाला देंगे तो आपको जो इनका होल सेल पे आपके ऑर्डर इनको देते हैं या कोई अपनी किसी शादी ब्याह के फंक्शन के लिए, तो ये डेफिनेटली आपको फ़ारूक भाई भी और बिलाल और इसका छोटा भाई इब्रार आपको रियायत भी करेंगे। बिल्कुल जी, और आंखें बंद करके आप इनसे गोश्त खरीद सकते हैं, क्योंकि वालिद साहब की तरबियत इस तरह की ना, बेटे हराम ना खाना, ये हलाल का भी लेके जो है ना हलाल का पैसा जो है ना उसको भी जलील कर देता है, उसको भी बर्बाद कर देता है। बिल्कुल, ये कभी हराम खाने वाले बंदे की पूरी नहीं बढ़ती। नाजरीन, ये वो बातें थी जो मैं आपसे शेयर करना जो है ना बिल्कुल आपकी हक तलफी समझता था कि मेरे पास एक मैसेज कि मुर्दा गोश्त को कैसे शनाख्त किया जा सकता है और कैसे भेड़ के और बकरे के गोश्त में तमीज़ की जा सकती है, और इंशाल्लाह आप इन तजर्बात को करके देख लीजिएगा, बिल्कुल मेरी बात को मानेंगे।
और बिलाल, लास्ट में आपको मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपको अगर इस प्रोग्राम के हवाले से कोई बड़ा ऑर्डर मिलता है तो आप उसमें हमारे कस्टमर को या मेरे जानने वाले या मेरे व्यूवर्स को कितनी को रियायत कर दिया करेंगे ऑर्डर में? ऑर्डर के सामान में मैं बात कर रहा हूँ, डेली के कस्टमर में नहीं जी। वो ऑर्डर में ऐसे तकरीबन 20-25 रुपए का किलो पीछे ना छोड़ देंगे इंशाल्लाह। लेकिन नाजरीन, अब आप मुझे ये बताएं कि बिलाल को यहाँ पे आना कितना माशाल्लाह इसने आपको बताया है कि जो रेट आपको मार्केट से मिलेगा ना, बिलाल उससे 10 से 15-20 रुपए तक आपको रियायत करेगा, और ये मामूली रियायत नहीं। बिल्कुल। तो आप इंशाल्लाह ताला इनसे आंखें बंद करके, और ये भी क्वालिटी देंगे, आप इनसे आंखें बंद करके इनको ऑर्डर दें फ़ोन के ऊपर, और आप चेक करें आपके घर में जो भी गोश्त आएगा उसके ऊपर हर तरह के तजर्बे करके देख लें। और आखिर जो है ना, ये अपना मेयार और अपना स्टेटस आपके आगे, अपना किरदार और अपनी ईमानदारी को आपके आगे साबित करेंगे अल्लाह के हुक्म से। आप चेक कर लीजिएगा, बिल्कुल। ये ब्लड ही कुछ इस तरह का है। तो नाजरीन, आखिर में मैं अपने तमाम नौजवानों को दोबारा ये बात कहने रिपीट करनी चाहता हूँ कि यार मेरा साथ दें और अच्छे अच्छे कंटेंट व्लॉग्स बना के किसी भी टॉपिक पे अपने माइंड सेटअप के मुताबिक मुझे आप ये, मैं ईमेल एड्रेस जो है वो आपका ऊपर मैं लिंक लगा देता हूँ, आप उसको देख लीजिएगा। और मुझे जो भी वीडियोस भेजनी है, व्हाट्सएप पे इतनी लंबी वीडियो नहीं आती, वीडियो का जो है आपने 30 से 35 मिनट की बना के मुझे भेजनी है। हम उसमें गैर ज़रूरी बातें एडिट करके उसको हम आवाम के आगे जो है ना पेश कर देंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरा नौजवान मेरा साथ देगा और मैं अपने नौजवान को एक अच्छे रोज़गार की तरफ लगाने में कामयाब हो जाऊँगा। प्रोग्राम देख के अगर आपको पसंद है तो दिल की गहराई से अपने अल्फाज के साथ जो है ना इसके बारे में अपनी राय से आगाह किया करें, जो आपकी जिम्मेदारी बनती है। प्रोग्राम देखने के लिए जो है ना, मैं दिल की गहराई से आपका शुक्रगुजार हूँ, और मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये प्रोग्राम पसंद आए तो अपनी राय से ज़रूर आगाह किया करें। अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।